गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप लोगों का गेट ट्यूटोरियल्स के और एक डेमो सेशंस में। आज हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का डेमो देखने वाले हैं और जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में। नाउ व्हाट आर इंडिपेंडेंट सोर्सेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर सोर्सेस? सोर्सेस दो तरह के हो सकते हैं। एक आपका करंट सोर्स हो सकता है और एक आपका वोल्टेज सोर्स हो सकता है। ये दो तरह के सोर्सेस आप जानते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्सेस का मतलब ये होगा कि इस सर्किट के अंदर कोई भी एलिमेंट आप कंसीडर कर लीजिए, कोई भी एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए, उस एलिमेंट के अक्रॉस जो भी करंट होगा या जो भी वोल्टेज होगा वो सर्किट के किसी भी और चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब वो एक इंडिपेंडेंट अपना रोल प्ले करेगा सर्किट के अंदर, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं दिखाएगा। पर अगर हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में, तो डिपेंडेंट सोर्सेस के अंदर अगर कोई आप एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं और उस एलिमेंट्स के थ्रू कोई अगर करंट फ्लो हो रहा है या उसके अक्रॉस कोई ना कोई वोल्टेज है, तो उसका वोल्टेज या उसका करंट सर्किट में किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो फिर आप उसको एक डिपेंडेंट सोर्सेस का नाम देंगे। इंडिपेंडेंट सोर्सेस और डिपेंडेंट सोर्सेस हम एक सर्किट डायग्राम की मदद से बेटर समझते हैं। देखते हैं कि सर्किट डायग्राम में कैसे पता चलेगा कि कौन सा सोर्स डिपेंडेंट है और कौन सा सोर्स इंडिपेंडेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सपोज कीजिए कि आप यहां पे कंसीडर करते हैं एक इस तरह की बैटरी। इस बैटरी को आपने नाम दिया 10 वोल्ट्स और ये मैंने इसको नाम दिया S1। S1 पहला सोर्स आपने यहां पे देखा। सर्किट में एक बैटरी हमने यहां पे लगाई हुई है। ठीक है, अब जो S1 नाम का सोर्स है जिसकी वैल्यू है 10 वोल्ट्स, आप देख सकते हैं ये बैटरी एक वोल्टेज सोर्स का काम कर रही है सर्किट में। बट ये 10 वोल्ट्स की जो बैटरी है इसका आगे आने वाले किसी भी सर्किट पे कोई डिपेंडेंसी है या नहीं वो चेक करना है। बट अभी भी अगर आप देख के बोले तो आपको खुद पता चल रहा है कि 10 वोल्ट्स इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी थिंग एल्स। दैट मींस ये जो चीज है ये एक इंडिपेंडेंट सोर्स के अंदर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कोई चीज किस तरह से दिखाई देगी। सपोज कीजिए आपके पास एक रजिस्टर है। यहां पे इस रजिस्टर का नाम R1 है और इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 है। सपोज कीजिए यहां पे एक और सोर्स आप बना रहे हैं इस तरह से, ये प्लस और माइनस है और यहां पे मैंने लिखा हुआ है 2 टाइम्स V1। ये जो सोर्स आप देख रहे हैं जिसको मैंने एक डायमंड स्ट्रक्चर से डिनोट किया हुआ है, ये चीज के पास एक प्लस है और एक माइनस है। ऐसा प्लस और माइनस यहां पे भी था जो किसी बैटरी के पास पहले से ही होता है। पर ये जो प्लस और माइनस आप एक डायमंड स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हैं, इसको मैं नाम दे रहा हूं S2। अब जो S2 नाम का सोर्स है उसकी वैल्यू 2 टाइम्स V1 है। जरा इसके बारे में सोचते हैं। अगर S2 एक वोल्टेज सोर्स का काम कर रहा है, यहां पे उसके पास एक प्लस एक माइनस साइन है और अगर उसकी वैल्यू 2 टाइम्स V1 है, व्हाट इज V1? V1 इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर R1। मतलब इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है उस पे डिपेंड करती है। दैट मींस दिस 2V1 दैट इज द S2 सोर्स विल बी अ डिपेंडेंट सोर्स। यस, अगर आप किसी चीज को एक सर्किट में देख के भी बता सकते हैं कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट सोर्सेस नॉर्मली आपको दिखाई देंगे, एक वोल्टेज सोर्स होगा, एक करंट सोर्स होगा। पर अगर हम डिपेंडेंट सोर्स की बात करें, डायमंड स्ट्रक्चर में बेसिकली डिपेंडेंट सोर्स को बनाया जाता है। इस सर्किट को चलिए आगे और कंटिन्यू कर लेते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पे I1 नाम का करंट इस लूप में फ्लो कर रहा है। अब मैं आगे और एक रेजिस्टर बना लेता हूं यहां पे इस तरह से, इसको मैं R2 नाम दे देता हूं और यहां पे अगर मैंने वापस एक डायमंड स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर मैंने इस तरह से एक एरो मार्क किया और ये मैंने यहां पे सर्किट कंप्लीट कर लिया। यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं 2 टाइम्स I1। बिल्कुल ध्यान से देखिए, डायमंड स्ट्रक्चर जैसे ही आपको दिखाई देगा तो आपको समझना है कि ये डिपेंडेंट सोर्स है। पर कौन सा?
पहले वाला जो एग्जाम्पल था जो हमने यहां पे लिखा हुआ था, दिस एग्जाम्पल वॉज अ वोल्टेज सोर्स, ये एक वोल्टेज सोर्स था। अब जब हम ये एग्जांपल देख रहे हैं, लेट मी टेक दिस एज S3, S3 की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स I1। अब ये जो चीज है ये भी एक डिपेंडेंट सोर्स है, क्यों? इसकी जो वैल्यू है 2 टाइम्स I1, और I1 इस सर्किट में या इस मेश में या इस लूप में फ्लो होने वाले करंट का नाम था। मतलब इस करंट सोर्स की वैल्यू किसी और लूप में फ्लो होने वाले करंट पे डिपेंड करती है। दैट मींस ये भी एक डिपेंडेंट सोर्स कहलाएगा। पर ये कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है? ये एक करंट सोर्स है। एक चीज और क्लियर हो रही है कि कभी भी डिपेंडेंट सोर्स आपको दिखेंगे तो वो आपको इस तरह से डायमंड स्ट्रक्चर में दिखाई देंगे। अगर अंदर आप प्लस और माइनस देखेंगे, इसका मतलब ये वोल्टेज सोर्स होंगे डिपेंडेंट। और अगर कभी आप एक एरो मार्क देखेंगे अंदर की तरफ इस तरह से, तो ये करंट सोर्स होंगे। मींस दिस विल बी अ वोल्टेज सोर्स एंड दिस विल बी अ करंट सोर्स। याद रखिए, डिपेंडेंसी दिखाना है। अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बात करें, ये बात आप लोग के दिमाग में क्लियर हो चुकी होगी कि ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये एक वोल्टेज सोर्स है और इसको हमने एक डिपेंडेंट सोर्स का नाम दिया। बट ऐसा भी हो सकता है कि किसी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू किसी और करंट पे डिपेंड करती हो। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो हो सकता है कि यहां पे हमने जो वोल्टेज की वैल्यू लिखी हुई है, जो मैंने यहां पे 2 टाइम्स V1 लिखा हुआ है, सपोज कीजिए मैं इसको लिखता हूं 2 टाइम्स I1। अब क्या? अब अगर आप इसके सिंबल को नोटिस करेंगे, ये जो सोर्स है अब वाला, इसको हमने S2 का नाम दिया हुआ है। अगर आप इसके सिंबल को नोटिस करेंगे तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि एक प्लस और माइनस का सिंबल है। तो प्लस और माइनस के सिंबल को वोल्टेज सोर्स बोला जाता है, ठीक है। बट अगर आप नोटिस करेंगे तो इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू किसी करंट पे डिपेंड करती है। इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू करंट पे डिपेंड करती है। इसके पहले आपने इस चीज को कैसे लिखा था? इसके पहले आपने इस चीज को लिखा था 2 टाइम्स V1 और इसको हमने सोर्स 2 का नाम दिया था, जो आप यहां पे देख रहे हैं। यस, एक वोल्टेज सोर्स है, पर उसकी वैल्यू किस चीज पे डिपेंड कर रही है? वोल्टेज पे ही डिपेंड कर रही है, V1 पे डिपेंड कर रही है। इन द सेकेंड एग्जांपल, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू किसी के करंट पे डिपेंड कर रही है। तो नाम अलग अलग देने पड़ेंगे। पहले वाले बंदे को हम नाम क्या देंगे? पहले वाले बंदे को हम लोग नाम देंगे वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। नाम में क्लैरिटी देखिए, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी कि क्या? ये जो वोल्टेज सोर्स है ये किसी ना किसी वोल्टेज पे डिपेंड करता है, इसलिए लिखा गया वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। पर अगर हम सेकेंड वाले एग्जांपल की बात करें, जहां मैंने 2 टाइम्स I1 लिखा हुआ है, तो इन द सेकेंड एग्जांपल जब मैंने यहां पे वापस में S2 लिख रहा हूं और मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 टाइम्स I1, यू आर क्लियर अबाउट दिस थिंग कि ये एक डिपेंडेंट सोर्स है। यू आर क्लियर अबाउट दिस थिंग ऑल्सो कि ये एक वोल्टेज सोर्स है। बट ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी वैल्यू किसी करंट पे डिपेंड कर रही है। तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। एक चीज आपके दिमाग में क्लियर रखिए, डिपेंडेंसी किसी और पे होगी तो डिपेंडेंट सोर्स, पर सामने वाली चीज जिस पे डिपेंडेंसी है, अगर वो वोल्टेज है तो वोल्टेज डिपेंडेंट, अगर वो करंट है तो करंट डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये चीज यहां पे क्लियर होगी। सिमिलरली अब हम इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, अगर हम इस एग्जांपल को अभी यहां पे स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे मैंने S3 नाम का एग्जांपल लिखा हुआ है और मैंने यहां पे लिखा हुआ है 2 टाइम्स I1। क्या आपको ये बात पता चल रही है कि ये करंट सोर्स है? कैसे पता चला ये करंट सोर्स है? आपने ये एरो मार्क देख के पता लगाया कि ये करंट सोर्स है। बहुत ही बढ़िया। अब इस करंट सोर्स की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड कर रही है? इस करंट सोर्स की वैल्यू करंट पे डिपेंड कर रही है। तो आप इस चीज को किस तरह से बोलेंगे?
आप इस चीज को बोलेंगे करंट के ऊपर डिपेंड होने वाला, सो दैट विल बी करंट डिपेंडेंट एंड इट इज अ करंट सोर्स। दैट्स सिंपल। सपोज कीजिए मैं आपसे ये कहता कि नहीं, इस करंट सोर्स की वैल्यू 3 टाइम्स V1 है। लेट्स टेक दिस एज अगेन S3। अब क्या करोगे आप? अगर आप S3 के बारे में बात करना चाहते हो, जिसको मैंने 3 टाइम्स V1 लिखा हुआ है, you are very sure that this is a dependent source. You are very sure by looking this arrow that ये एक करंट सोर्स है, ये एक करंट सोर्स है। पर क्या आपको पता है, ये जो करंट सोर्स है इन माय सेकंड एग्जांपल, इस करंट सोर्स की वैल्यू किसी वोल्टेज की वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो इसका नाम आप कैसे बोलेंगे? हम इसका नाम बोलेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट। वोल्टेज के ऊपर डिपेंड होने वाला एक करंट सोर्स। सो व्हेनेवर यू लुक एट अ सोर्स, फर्स्ट फाइंड आउट कि वो एक वोल्टेज सोर्स है कि वो एक करंट सोर्स है। कैसे फाइंड आउट करोगे? प्लस और माइनस दिखेगा, वोल्टेज सोर्स है, एरो बार दिखेगा, करंट सोर्स। ये बात पहले दिमाग में क्लियर कर लीजिए। उसके बाद ये सोचिए कि जो वोल्टेज सोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। क्या वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है कि वो करंट पे डिपेंड कर रहा है? उसके हिसाब से फिर उसका आप आगे नाम बोल सकते हैं। अगर वोल्टेज पे डिपेंड करेगा और खुद एक वोल्टेज है तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। करंट पे डिपेंड कर रहा है, खुद एक वोल्टेज सोर्स है, तो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। करंट एलिमेंट की बात करते हैं, करंट सोर्स है, करंट पे डिपेंड करता है, तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। करंट सोर्स है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो इस तरह के टोटल आपको कितने डिपेंडेंट सोर्स दिखाई दिए? इस तरह के टोटल आपको 4 डिपेंडेंट सोर्सेस दिखाई देंगे। ये सर्किट में सॉल्यूशन के टाइम पे हम लोगों को इसका ध्यान रखना है कि ये कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन में हम लोग इनका इस्तेमाल करेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं मेश एनालिसिस का और देखते हैं कि कभी अगर ऐसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज एक साथ आपको एक सर्किट में दिख जाए और किसी ने आपको उसमें मेश एनालिसिस लगाने के लिए बोल दिया, तो फिर इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ डू यू हैंडल अ डिपेंडेंट एंड एन इंडिपेंडेंट सोर्स इन मेश एनालिसिस? नाउ अगर आपने BEE पढ़ा है तो BEE के अंदर इंडिपेंडेंट सोर्सेस के साथ कैसे मेश लगाते हैं ये तो पहले से आपको सिखाया गया होगा। अब नया क्या सीखना है? डिपेंडेंट सोर्सेस के साथ मैच कैसे लगता है। इंडिपेंडेंट सोर्सेस BEE में आपने आराम से लगाया होगा, ये एक इंडिपेंडेंट सोर्स है। अगर मैश आपको लगाना है, फॉर एग्जांपल मैश में आप यहां से यहां जा रहे हो, तो आप किस तरह लिखोगे इसको? +10 लिखोगे। हो गया, ये आपका इंडिपेंडेंट था जब आप किस में लगा रहे थे? मैश लगा रहे थे इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए। अब जब मैं एक एग्जांपल लूंगा तो मैं उसमें इंडिपेंडेंट भी लूंगा, डिपेंडेंट भी लूंगा, दोनों का कंबाइन लेते हैं और देखते हैं किस तरह से मैश लगाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम लोगों को इस पर्टिकुलर लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज Ix, और इस पर्टिकुलर लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज Iy, उसकी वैल्यूज बतानी है यूजिंग मैश एनालिसिस। वो स्टार्ट करने से पहले मैश एनालिसिस हम लोग इक्वेशन लिखने के पहले दैट इज नेम इट, ये A ले लेते हैं, B, C, D, E एंड F। ऑब्वियस ही बात है कि मैं KVL को अप्लाई करूंगा और जो लूप होगा टू लूप A, B, E, F, ये वाला लूप, और मैं KVL अप्लाई करूंगा और एक लूप पे अप्लाई KVL टू लूप दूसरा वाला दैट विल बी B, C, D, E। ये चीज क्लियर है क्योंकि जिन दोनों लूप्स में करंट को निकालना होता है उन लूप पे आप KVL अप्लाई कीजिए, दो इक्वेशंस आपको मिलेंगी, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करना इट्स अ इजी टास्क, इक्वेशन लिखना इज द मेन टास्क। पर उसके पहले हमको एक चीज साफ साफ समझ में आ रही है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। गड़बड़ ये है कि मुझे यहाँ पे जो सोर्सेज दिखाई दे रहे हैं उसमें मुझे डायमंड टाइप स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा। ये जो 10 वोल्ट है ये डायमंड टाइप स्ट्रक्चर में नहीं है, इसका मतलब ये एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक प्लस साइन लिख लीजिए, यहाँ पे एक माइनस साइन लिख लीजिए, बड़ा वाला टर्मिनल प्लस, छोटा वाला टर्मिनल माइनस लिख लिया आप लोग। इस वाली चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर हम इस वाले सोर्स के बारे में बात करेंगे
तो वो एक वोल्टेज सोर्स है। तो हमें पता चल चुका है कि हमको एक वोल्टेज सोर्स मिल चुका है। मुझे कैसे पता चला ये एक वोल्टेज सोर्स है? हमने प्लस और माइनस साइन चेक किया, हमको पता चला एक वोल्टेज सोर्स। और एक चीज चूज कीजिए, यहाँ पे डायमंड स्ट्रक्चर आपको और एक दिखाई दे रहा है, ये भी चीज के अंदर प्लस और माइनस लिखा हुआ है, मतलब हमारे पास टोटल 2 वोल्टेज सोर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। बट ये जो वोल्टेज सोर्सेज हैं ये डिपेंडेंट सोर्सेज हैं किसी और करंट की वैल्यू पे। ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू आई वाई पे डिपेंड कर रही है। व्हाट इज आई वाई? आई वाई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस लूप, एंड ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी वैल्यू आई एक्स पे डिपेंड कर रही है। व्हाट इज आई एक्स? आई एक्स इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस लूप। इसका मतलब हमारे पास जो दोनों के दोनों वोल्टेज सोर्सेस आए हैं, वो दोनों के दोनों वोल्टेज सोर्सेस करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस हैं। ये चीज आप लोग के दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है? लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस रजिस्टर के बारे में, क्योंकि करंट इस रजिस्टर में ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे प्लस साइन लिखना चाहिए, यहाँ पे माइनस साइन लिखना चाहिए। इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को बिल्कुल ध्यान से देखिए। इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में आप देख सकते हैं कि आई एक्स नीचे की तरफ जाएगा, सो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, एंड आई वाई ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, आप यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है? इफ यू डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस प्लस एंड माइनस कम्स, वोल्टेज ड्रॉप जैसी चीजें आप लोगों ने अगर नहीं समझी है बीडब्ल्यू के अंदर, तो ध्यान से बात को समझिए। सिंपल टेक्निक समझा देता हूं। जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि जो आई एक्स होगा वो इस तरह से फ्लो कर रहा है। करंट अगर इस तरफ से फ्लो कर रहा है तो जो चार्ज होगा यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस रजिस्टर में उल्टी दिशा में फ्लो करेगा। इसको कन्वेक्शनल फ्लो ऑफ करंट के नाम से जाना जाता है। अगर करंट इधर जा रहा है तो चार्ज उल्टी दिशा में फ्लो करता है। अगर चार्ज इस दिशा में फ्लो कर रहा है तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान से देखिए, रजिस्टर के अक्रॉस जो दोनों पॉइंट्स हैं उनको ध्यान से देखिए। ऐसा फील होगा जैसे इस पॉइंट में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है और इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन एग्जिट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जिस पॉइंट में एंटर करता है वहां पे नेगेटिविटी इंक्रीज होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इसलिए यहाँ पे आप एक नेगेटिव साइन डालते हैं। और इलेक्ट्रॉन जहां से एग्जिट कर रहा है वहां पे ऐसा लगेगा कि नेगेटिविटी कम हो रही है। नेगेटिविटी कम होने का मतलब पॉजिटिविटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव डाल दिया। अगर इतना झमेला आप लोग ने नहीं करना है तो जो दिशा होगी करंट की उसमें यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, उल्टा लिख देना। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो मेरे को पता है कि आई एक्स इस तरह से फ्लो करने वाला है, इसलिए ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। मुझे पता है कि यहाँ पे आई वाई इस तरह से फ्लो करने वाला है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। ये भी एक डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, इसमें प्लस माइनस आप लिख सकते हैं। अब इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी मैश की। चलिए पहली वाली इक्वेशन लिखते हैं फॉर द लूप ए बी ई एफ एंड देखते हैं हमारा क्या आंसर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ए से। अगर आप ए से बी तक जाएंगे तो आप लिखेंगे माइनस, आप प्लस से माइनस जा रहे हैं, 5 टाइम्स आई एक्स, प्लस से माइनस गए आप, इसलिए 5 टाइम्स आई एक्स। केवीएल लिख रहे हैं, वोल्टेज की इक्वेशन लिख रहे हैं, वोल्टेज लिख रहे हैं इसलिए करंट इनटू रेजिस्टेंस। अगली चीज देखिए, वापस आप प्लस से माइनस जाएंगे तो आप माइनस लिखेंगे और आप लिखेंगे 10 टाइम्स आई वाई। इस वाले रेजिस्टेंस के पास बिल्कुल ध्यान से चीजें देखिए, जब आप इस रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो इस रेजिस्टेंस में आई एक्स भी फ्लो हो रहा है, आई वाई भी फ्लो हो रहा है, तो हमको दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आप आई एक्स कंसीडर करेंगे तो आप पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब आप लिखेंगे माइनस 5 टाइम्स आई एक्स। और जब आप आई वाई कंसीडर करेंगे तो इट इज लाइक आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, सो आप कंसीडर करेंगे यहाँ पे प्लस 5 टाइम्स आई वाई। याद रखिए, आप जब लूप लिख रहे हैं इट्स लाइक यू आर वॉकिंग फ्रॉम ए then you're walking from B to E, because लूप का नाम है A B E F। That's why आप A से B गए, फिर आप B से E जाएंगे, E से F जाएंगे, F से A जाएंगे। ये वाला पूरा का पूरा लूप आप इस तरह जाएंगे। जब आप B से E की तरफ गए, I X के लिए आप पॉजिटिव से नेगेटिव गए, इसलिए आपने वहां नेगेटिव लिया। पर I Y के लिए आप नेगेटिव टू पॉजिटिव गए, इसलिए आपने वहां पे पॉजिटिव लिखा है। Let's come to this source। ये एक डिपेंडेंट सोर्स है, so इस चीज के लिए हम लिखेंगे you are going from positive to negative, this will come out to be minus 5 times ix plus 10
एंड देन आप करेंगे इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। आपने यहां से E से F तक गए, फिर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव गए और A तक पहुंचे। दिस गिव्स अस द फर्स्ट इक्वेशन। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड लूप। जब सेकंड लूप में जाएंगे B से C तक, देयर इज नथिंग, C से D तक आएंगे। जब C से D तक आएंगे तो आप प्लस टू माइनस जा रहे हैं, दैट मींस आप -5 लिखेंगे। D से E तक कुछ नहीं हो रहा। जब आप E से लेके B तक जाएंगे तो सबसे पहली चीज आप देख सकते हैं -2 प्लस जा रहे हैं आप, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे +5 टाइम्स IX। आप इस वाले रजिस्टर को बिल्कुल ध्यान से देखिए। फॉर IY यू आर गोइंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, -5 टाइम्स IY, and for the IX you are going from minus to plus, so you write plus 5 times IX, B तक आप पहुंच चुके हैं, equal to 0, and this is your equation number 6. This will become -15 times IX. IY के टर्म्स आपके पास दो है, एक -10 है और एक +5 है। This will become -5 times IY equal to -10। आप इसको अच्छे से भी लिख सकते हैं, taking the minus sign as common, और अच्छे से लिख सकते हैं ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 के बारे में क्या कहना है? आपके पास 5x एक है और 5ix और एक है, तो ये 5 और 5 आपका 10 टाइम्स ix हो जाएगा। यहां पे एक ही 5 है iy के साथ, एंड ये -5 उस तरफ चले जाएगा, +5 हो जाएगा। इसको भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। ये आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स IX माइनस IY इज इक्वल टू 1। ये आपका सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 3 टाइम्स IX प्लस IY इज इक्वल टू 2 एंड 2 टाइम्स IX माइनस IY इज इक्वल टू 1। ये चीज यहां से कैंसिल हो जाएगी। 3 + 2 आपको 5 टाइम्स IX मिलेगा और 2 + 1 आपको यहाँ पे 3 मिलेगा, मतलब IX की वैल्यू आपकी 3/5 एम्पियर्स आएगी। आप इस चीज को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने इस वाले इक्वेशन में IX की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो 3 into IX की जगह पे हमको पुट करना पड़ेगा 3/5 प्लस IY इज इक्वल टू 2। 3 3 9 हो जाएगा। IY की वैल्यू आएगी 2 माइनस 9/5। यहां से आप IY को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5 2 10 माइनस 9 अपॉन 9। 10 माइनस 9 विल बी 1/5 एम्पियर्स। ये आपका आ गया IY का वैल्यू। सो आज हमने ये देखा कि किसी भी सर्किट में अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों सोर्सेज हैं तो किस तरह आप उसमें मेश एनालिसिस लगाते हैं और किस तरह आप फाइनल आंसर लेके आते हैं। इफ यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, प्लीज रजिस्टर and stay connected. Thank you so much.